संत और महात्मा वाले रास्ते पर गया तो वन में काफी अंदर तक चला गया। लगा इतने में ही भगवान की सुंदर सी छवि का दर्शन कर लिया। और भगवान की छवि का दर्शन तो क्या हुआ, इतने में ही वो छवि गायब हो गई। छवि के लुप्त होते ही भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने दर्शन दिया तो इतना सूक्ष्म क्यों दिया? दर्शन दिए देते ना देते तभी आकाशवाणी होती है, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दशो हमको योगी नाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, पहले परिपक्व योगी बन जाओ, तब तुम्हें हमारे दर्शनों का लाभ मिलेगा और मेरे दिव्य दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे। अभी तुम अनधिकारी हो, अभी तुम योगी नहीं हो। और इस तरह से मैं भगवान का जाप करते हुए उस शरीर को त्याग कर फिर नारद के रूप में आया और आज भगवान के अलौकिक दर्शनों का नित्य लाभ प्राप्त करता रहता हूँ। व्यास जी महाराज ने नारद जी की बातों को सुना और नारद जी की बातों को सुनने के पश्चात सरस्वती नदी में स्नान करके और चतुश्लोकी भागवत को स्वीकार किया और स्वीकार करके जब लिखना प्रारंभ किया तो 18,000 श्लोकों में इसको परिवर्तित कर दिया। और गणेश जी महाराज व्यास जी महाराज के बताए हुए श्लोकों का लेखन कर रहे थे। कलम बार बार में टूट रही थी तो कलम टूटने पर कहा कि मन में विचार आया, इस तरह से कलम बार बार में टूटेगी तो मैं पूरे श्लोक नहीं लिख पाऊंगा। अपना एक दांत उखाड़ दिया और उसी की कलम बनाकर उससे लेखन प्रारंभ कर दिया। उसी दिन से गणेश जी महाराज का एक और नाम पड़ गया, बोले एकदंत गणेश जी महाराज की। और कहते हैं कि जिस तरह से संसार में गंगा, जमुना, सरस्वती नदी को त्रिवेणी का संगम होता है, ऐसे ही त्रिवेणी का संगम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में भी है। अब ध्यान से सुनना कैसे है। जिस समय श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का लेखन किया था, उस समय सरस्वती नदी के किनारे बैठकर किया था। और जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसोपान कराया था तो वो गंगा का किनारा था। और श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान कृष्ण की बाल मनोहर सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, जो सारी की सारी लीलाएं कहां पर हुई हैं? यमुना पुलिन पर। अब यमुना पुलिन पर हुई लीलाओं का वर्णन है, इसलिए इसमें यमुना नदी का भी समावेश है। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में भी त्रिवेणी का संगम पाया जाता है और इस त्रिवेणी के संगम में आप और हम सभी नित्य गोता लगाते रहते हैं। ऐसे ही त्रिवेणी का संगम भगवान के स्वरूप का आप जब दर्शन करने जाओगे तो भगवान के स्वरूप में भी आपको त्रिवेणी का संगम प्राप्त हो सकता है। अब आप एक बात बताएं, जब आप अपने किसी आराध्य देव का दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन कैसे करते हैं? सर्वप्रथम आपकी जो नजर है, आपकी जो निगाहें हैं, भगवान के श्री मुख की तरफ पड़ती हैं या श्री चरणों की तरफ पड़ती हैं? क्या आप जब अपने आराध्य देव का दर्शन करने जाते हैं तब उस समय उनसे नेत्र से नेत्र मिलाकर दर्शन करते हैं? सर्वप्रथम जाते ही करता है। तो सर्वप्रथम चरणों से निहारना प्रारंभ करो और चरणों से निहारते हुए मुखमंडल तक निहारते जाओ और फिर ऊपर मुखमंडल पर निहारते समय तब भगवान से आप कह सकते हैं अपने मन की बात और खूब उनसे बातें भी कर सकते हैं। आप भगवान के चरणों का दर्शन करना लुप्त हो चुकी है, लेकिन जिस समय सरस्वती नदी का जल था उस समय हल्की सी लालिमा लिए हुए था और भगवान के जो चरण हैं, उनके पैरों के जो तलवे हैं वो भी नीचे से लालिमा लिए हुए हैं और उनके जो नख हैं, भगवान के पैर की उंगली और अंगूठों के जो नख हैं वो श्वेत हैं और चंद्राकार के बने हुए हैं और गंगा का जो जल है वो श्वेत होता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और
जैसे ही भगवान के चरणों का दर्शन करने लगोगे तो भगवान के चरण सांवले दिखाई देते हैं। और यमुना नदी का जल, यमुना नदी का स्वरूप भी श्याम वर्ण का है। इस तरह से भगवान के चरणों में भी आप त्रिवेणी के संगम का दर्शन कर सकते हैं। यदि भाव हो हृदय में, तो भाव ना हो तो फिर बाद में चाहे 24 घंटे भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े रहो, आपके लिए वो पत्थर की मूर्ति है और उसके लिए आप जीव मात्र हो, उसके भक्त नहीं हो, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और इस तरह से जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज ने कथा का लेखन किया। कथा का लेखन करने के पश्चात में अपने शिष्यों को बुलाया और कहने लगे कि आपको मैं एक श्लोक याद कराता हूं, उस श्लोक को उस कंदरा के बाहर जाकर गुनगुनाना, जिसके बाहर, जिस कंदरा में हमारा पुत्र भगवान का भजन कर रहा है। शिष्यों को भजन एक श्लोक रटा दिया। शिष्य गए हैं और जाकर एक श्लोक का जैसे ही अनुवाद किया, बरहा पीणम नटवर वपुः कर्णय हो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपीशम वैजयंती मुझे माला। भगवान का स्वरूप सुना तो बड़े मुग्ध हुए कि भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। मोर पंख को धारण किए हुए माधव, दिव्य पीतांबर उड़े हुए, पंछी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ये श्लोक जब कानों में पड़ा तो सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि भगवान का स्वरूप तो अच्छा है, एक बार चलकर देखा जाए। लेकिन फिर मन में विचार आया कि जिसका स्वरूप मनमोहक होता है, जिसका स्वरूप अच्छा होता है, उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए रुक गए। व्यास जी महाराज के आश्रम में शिष्य पहुंचे हैं। शिष्यों से पहुंचते ही शिष्यों से पूछ लिया कि कुछ हलचल हुई, कुछ हरकत हुई? कि हाँ हुई, मन थोड़ा विचलित हुआ। दूसरे दिन दूसरा श्लोक याद करा दिया, फिर भेज दिया, दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो बक्यम स्तन काल कूटम जिगांसा अपायतो अप्य साधिवी लेवे गतिम धात्रे च्युता ततो ने कम वा दयालु शरणम व्रजेसे। कि भगवान की शरण में जो भक्त चला जाता है उसकी तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान का कर्म है। बकी नाम पूतना, जिसका नाम पूतना था उसको भी तो भगवान ने मुक्ति ही प्रदान की थी। कर्म उसका क्या था? भगवान का। भगवान थे ये तो सब जानते थे, लेकिन उसकी नजरों में तो एक साधारण शिशु था और किसी माँ का लाल था। लेकिन फिर भी उस माँ के लाल का हनन करने आई थी। कर्म उसका बुरा था, लेकिन भगवान के स्पर्श में आने आ जा रही थी और भगवान का स्पर्श किया था। तो भगवान का कर्म देखो कितना सुंदर है कि उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। तो फिर भगवान के कर्मों के बारे में सुना तो बाहर आकर कहने लगे कि और श्लोक सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि आप हमसे और श्लोक नहीं सुन सकते। आपको यदि और श्लोक सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास जाओ, पिताजी आपको और श्लोक सुनाएंगे। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने कह दिया कि बेटा अभी तुम नुगरे हो और शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक जीव को अपना गुरु मानना चाहिए। बनाया नहीं जाता, गुरु माना जाता है। और किसको गुरु माने किसको ना माने, तो मन में यदि शंका हो तो उसका समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। जिस आराध्य देव की आप पूजा करते हो उसी को अपना गुरु मान लो, और जो उसका पूजा का बीज मंत्र है उस मंत्र को गुरु मंत्र मानकर उसी का जाप करना प्रारंभ कर दो। आप सभी को गुरु से के बराबर ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आप भगवान से सीधा कनेक्शन हो जाएगा। पूरे सब सूझे जुड़ जाओगे जब कहोगे कि प्रभु हम आपके शिष्य हैं, अब हमारी सारी व्यथाओं को दूर करने का कार्य आपका है। क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्यों को संकटों को ही दूर करते रहते हैं। और इस तरह से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक को अपना गुरु माना, गुरु मंत्र लिया और भगवान श्री व्यास जी महाराज से सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों को आत्मसात कर लिया। और समय आने पर राजा परीक्षित के माध्यम से आप और हम सवारे सबके बीच में इसको प्रस्तुत कर दिए। बोलेंगे राधे राधे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार सारे ऋषि कहने लगे, शौनक जी बड़े जिज्ञासु श्रोता हैं,
पूछते रहते हैं।